मोबीक्विक एप्लीकेशन में यह शो हो रहा है कि आप मुझसे 30,000 रुपए तक का लोन लो और आप उससे कुछ भी खरीदो, फिर बाद में मुझे 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में चुकाना। देखो चलो आज की इस वीडियो में हम इसकी रियलिटी जानते हैं। वैसे रियलिटी जानने से पहले आपको यहां पर मोबीक्विक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से मोबीक्विक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले तो हमें मोबीक्विक एप्लीकेशन को ओपन करना है, फिर गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। अब हमें यहां पर अपना वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो हमने बैंक अकाउंट में दिया है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में अब हमें सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। अब वही ओटीपी एंटर करके प्रोसीड के ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना पड़ेगा। अब यहां पर हमें जो है अपना बैंक सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो हमें यहां अदर बैंक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना बैंक जो है यहाँ पर से सर्च करना है। जैसे मेरा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है तो मैं यहाँ पर से सेलेक्ट करके कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद में ओनली दिस टाइम के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। तो अब मुझे यहाँ पर जो भी परमिशन मांगा जाएगा सब अलाउ कर देना है। अब हमें वही सिम यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो हमारा मोबाइल नंबर जो है हमारे बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है। चलिए मेरा जियो का है तो मैं यहाँ पर से सेलेक्ट कर लूंगा। फिर करने के बाद में सेटिंग अप का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर देख रहे हो गेट ₹50 कैशबैक का ऑप्शन हो रहा है। इसका मतलब यह है कि भाई अगर आप पहली बार रिचार्ज करोगे या बिल पेमेंट करोगे यूपीआई का यूज करके तो आपको ₹50 का कैशबैक दिया जाएगा, लेकिन आपको यही प्रोमो कोड जो है अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम कॉपी कर लेते हैं। फिर अब हम यहाँ पर बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद में अब हमारे यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा पॉपअप हो रहा है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कट कर देना है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, तो हमें यहाँ जो ₹0 हो रहा है यहाँ पर क्लिक करके हमारा देख रहे हैं बैलेंस ₹0 हो रहा है। चलिए सबसे पहले हम अपना बैंक बैलेंस यहाँ पर क्लिक करके चेक करते हैं। तो अभी हमारा बैंक बैलेंस चेक करने के लिए हमें फिर से अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई कर लेते हैं, तो अब अपना यूपीआई पिन एंटर करके अपना बैंक बैलेंस देखते हैं। तो हमारे यहाँ देख सकते हैं हमारा बैंक बैलेंस कितना है, यहाँ पर शो हो रहा है। अब चलिए यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद में यहाँ पर एक जिप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ जिप के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर गेट अप टू ₹30,000 का ऑप्शन हो रहा है, तो अब हमें यहाँ एक्टिवेट जिप के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद में अब फिर से हमें यहाँ पर अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करके हमें सारे परमिशन को अलाउ कर देना है। फिर इनेबल नाउ के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है, तो यहाँ पर सर्विस एसएमएस का जो ये ऑप्शन दिख रहे हैं अब हमें इनेबल कर देना पड़ेगा अगर आपका इनेबल नहीं है। चलिए मेरा इनेबल है, तो मुझे यहाँ पर से बैक आना है। बैक आने के बाद में यस आई डिड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमारा यहाँ पर प्रोसेसिंग लेगा, तो अब हमें यहाँ पर कुछ देर वेट करना है। अब हमें सबसे पहले तो यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर, 1 मिनट पॉपअप शो कट कर देते हैं। पैन कार्ड नंबर यहाँ पर हमें सबसे पहले एंटर करना पड़ेगा। चलिए एंटर कर देते हैं। फिर हमें यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ जो है एंटर करना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पर से सेलेक्ट करके एंटर कर देते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर ओके का जो ये ऑप्शन देख रहे हैं, एंटर करने के बाद में ओके के ऑप्शन पर अब हमें यहाँ पर क्लिक करना है। अब फिर से अब हमें यहाँ पर ईमेल आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो हमारे मोबाइल नंबर पर जितनी भी ईमेल आईडी है वो शो होने लगेंगी। तो हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो है नहीं ईमेल आईडी जो है सेलेक्ट करके यहाँ चेक बॉक्स पे अब देख रहे हैं ना, यहाँ पर हमें टिक कर देना है। टिक करने के बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। फिर प्रोसेसिंग का एक ऑप्शन होगा, तो अब आपका यहाँ पर पूरा डेटा शो होने लगेगा। आपका फोटो शो होगा, आपका मोबाइल नंबर शो होगा, नहीं मोबाइल नंबर नहीं, आपका नेम्स होगा, आपका आधार कार्ड नंबर होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस होगा। यदि आपका यही शो होता है तो ठीक है, अगर नहीं दूसरा कुछ शो होता है यस इट्स नॉट मी के ऑप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। वैसे मेरा यही शो हो रहा है सही, तो मैं यस इट्स मी के ऑप्शन पर क्लिक करके टेक अ सेल्फी के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। तो मुझे यहाँ पर से अपना एक सेल्फी ले लेना पड़ेगा। चलिए सेल्फी कैप्चर करने के बाद में अब मुझे यहाँ पर टिक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यूज दिस के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो अब उसके बाद में हमारा प्रोसेसिंग का ऑप्शन आने लगेगा। और फिर यहाँ पर कुछ देर वेट करना है। तो देखो अब यहाँ पर क्या सो रहा है, सॉरी वी आर नॉट एनेबल टू एक्टिवेट जिप बाय मोबीक्विक फॉर यू एट दिस पॉइंट, वी आर वर्किंग हार्ड टू इंक्लूड योर सून। तो भाई देखो यहाँ पर अब कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर केवल यही नखड़ा होता है सारे एप्लीकेशन का। सब हमारा डॉक्यूमेंट ले लेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर नहीं करते हैं। फिर से हम यहाँ पर बैक आ जाते हैं। तो भाई अब इसके बाद में ये मोबीक्विक एप्लीकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप चाहे तो आप मोबीक्विक एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, यहाँ पर अपना जो है काम कर सकते हो, पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज के लिए सब कुछ यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको जो 30,000 रुपये का लोन था ना वो मिलेगा नहीं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया है। आप एक बार फिर भी चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आपको मिल भी सकता है। यहाँ पर देखिए मुझे तो नहीं मिला, इट में भी आपको मिल सकता है, एक बार जरूर आप चेक कर लीजिए।
मिलेगा। देखो आप चाहे जब भी किसी भी एप्लीकेशन का आप लोन अमाउंट चेक किया करिए ना, तो वहां पर शो होता है अप टू इतना रुपए, जैसे कि मोबीक्विक में लिखा था अप टू 30,000 रुपीज। तो इसका मतलब यह नहीं है कि 30,000 रुपए का लोन मिलेगा, अप टू का मतलब है तक, 30,000 रुपए तक लोन मिलेगा, यह मतलब होता है। तो इस बातों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। यदि कोई एप्लीकेशन आपको बोले कि आपको जो है लोन अप टू 60,000 रुपीज, तो इसका मतलब यह मत समझिएगा कि यहां पर लोन हमें 60,000 रुपए का मिलेगा। इसका मतलब यह है कि हमारे सिविल स्कोर को देखते हुए 60,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है, यह लिखा हुआ रहता है। मैंने बहुत से एप्लीकेशन को ट्राई किया, तो सभी एप्लीकेशन जो है ना, यहां पर बाद में हमारा सब डॉक्यूमेंट ले लेते हैं अपना एप्लीकेशन पर, फिर उसके बाद में अब ब्यौरा बताने लगते हैं भाई, नखड़ा बताने लगते हैं कि भाई अब यहां पर लोन नहीं मिलेगा, सॉरी लिख देते हैं भाई, मैं आई जो भी कुछ लिख लेते हैं, सॉरी इनकन्वीनियंस लिख देते हैं, तो देते नहीं है जल्दी। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। वैसे एक बात मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, आप किसी भी एप्लीकेशन में अपना डॉक्यूमेंट जब आप मतलब डॉक्यूमेंट दीजिएगा किसी भी एप्लीकेशन में, तो आप यहां पर थोड़ा सतर्क होकर दीजिएगा। इट में भी हो सकता है जिस एप्लीकेशन को आप दे रहे हैं वो एप्लीकेशन आपके साथ फ्रॉड भी कर सकता है।